सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप संगम यूट्यूब पर पढ़ाए जा रहे हिंदी व्याकरण के पाठों को अच्छी प्रकार से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। यदि हिंदी व्याकरण के पाठों को लेकर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है समास और इसके भेद। आज हम समास और इसके भेदों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण समासों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है द्वंद्व समास और दूसरा है बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में हर समास का अपना महत्व होता है, हर समास की अपनी विशेषताएं होती हैं, हर समास के अपने उदाहरण होते हैं। आप यदि हर समास की परिभाषाएं और उदाहरणों को अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो फिर आपको समासों का विग्रह करने और उनका नाम लिखने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बात मैं जरूर कहूँगा, आप हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास के सभी भेदों के नाम अच्छी प्रकार से लिखना सीख लें। आप परिभाषाएं भी याद कर लेते हैं, आप उदाहरण भी याद कर लेते हैं, लेकिन समासों के जो नाम हैं वो थोड़ा सा कठिन है। उनको 2-3 बार अभ्यास अवश्य करें लिखने का, ताकि जब समास का नाम लिखना हो आपको किसी प्रकार की गलती ना हो। आइए आज के पहले समास की शुरुआत करते हैं, आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आज का पहला समास है द्वंद्व समास। प्यारे बच्चों, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। परिभाषा देखिए, जिस समास के दोनों पद जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह अर्थात अलग अलग करने पर पहला पद भी, प्रत्येक समास के 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। द्वंद्व समास की परिभाषा कहती है, जिस समास के दोनों पद अर्थात पहला पद भी और दूसरा पद भी, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह अर्थात अलग अलग करने पर, दोनों के बीच करने पर, दोनों पदों के बीच और अथवा जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच और अथवा या तथा आदि शब्दों का प्रयोग हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण माता
पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल। मेरे बच्चों, परिभाषा को ध्यान से देखिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह अर्थात अलग अलग करने पर दोनों पदों के बीच और अथवा या तथा आदि शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, अन्न जल, अन्न और जल। जैसे रुपया और ध्यान देख लीजिए, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दाल रोटी, दाल और रोटी, नदी नाले, नदी और नाले, घी शक्कर, घी और शक्कर। इसी प्रकार दीन, ईमान, दीन और ईमान, लव कुश, लव और कुश। इसके अलावा और उदाहरण आपको मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे लव कुश, लव और कुश। जैसे नाम निशान, नाम और निशान, वेद पुराण, वेद और पुराण, धर्म अधर्म, धर्म और अधर्म, माँ बाप, माँ और बाप, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, रात दिन, रात और दिन, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, न्यून अधिक, न्यून और अधिक, थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत, धन धाम, धन और धाम। मेरे बच्चों, ये था द्वंद्व समास और इसके ढेर सारे उदाहरण। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब आप अपना अभ्यास जमकर करें, दबाकर करें, फिर आपको हिंदी व्याकरण, यदि आपने एक बार अच्छी प्रकार से हिंदी व्याकरण के पाठों को सीख लिया, हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यदि आपको एक बार अच्छी प्रकार से समझ में आ गया, फिर ताउम्र आपको हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो जो काम आपको निश्चित रूप से करना है, समझना है, पढ़ना है। और प्यारे बच्चों, विद्वानों का कहना है कि जिन बच्चों की भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, उन्हीं बच्चों की अन्य विषयों पर भी पकड़ बहुत अच्छी होती है। चाहे वो भाषा कोई भी क्यों ना हो, मुख्य रूप से हिंदी भाषा पर जिन बच्चों की पकड़ अच्छी होती है, उनकी ही अन्य विषयों पर भी पकड़ बहुत अच्छी बन जाती है। तो आप हिंदी भाषा को अच्छी प्रकार से सीखने का प्रयास करें। आज का हमारा दूसरा समास है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास। आज का हमारा दूसरा समास है बहु
बहुव्रीहि समास। प्यारे बच्चों, बहुव्रीहि समास की यदि मैं परिभाषा की बात करूं, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जिस प्रकार द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान थे, अव्ययभाव समास का पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान, लेकिन बहुव्रीहि समास एक ऐसा समास है जिसके किसी भी समास की प्रधानता नहीं होती, अर्थात जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य संज्ञा के विशेषण होते हैं, किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं, अर्थात जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि अन्य किसी पद की प्रधानता होती है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। इसकी परिभाषा देखिए, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो तथा जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द अर्थात संज्ञा के विशेषण होते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द अर्थात संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे बहु ध्यान से देखिए, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द अर्थात संज्ञा के विशेषण होते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके, यहाँ न तो 10 की प्रधानता है और न आनंद की प्रधानता है, बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है। 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, चक्रधर, यहाँ ना चक्कर प्रधान है ना धर प्रधान है, बल्कि चक्रधर चक्कर को धारण करने वाला अर्थात चक्रधर चक्कर को धारण करने वाला। और देखिए गजानन, गज हाथी आनंद मुख, ना यहाँ गज प्रमुख है ना यहाँ आनंद, बल्कि गजानन गज के समान आनंद अर्थात मुख है जिसका, गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। इसी प्रकार पीतांबर, पीत माने पीला,
बल्कि पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। इसी प्रकार श्वेतांबर, श्वेत अर्थात सफेद, श्वेत है अंबर जिसके, सफेद है वस्त्र जिसके अर्थात श्वेत है अंबर जिसके, अर्थात विद्या की देवी सरस्वती। इसके अलावा और उदाहरण देख लीजिए, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात कोई स्त्री विशेष। आजान बाहु, आजान बाहु, आजान अर्थात घुटना, आजान बाहु, आजानु तक लंबी हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात घुटनों तक लंबी हैं भुजाएं जिसकी, ऐसा कोई व्यक्ति। दिगंबर, दिशाएं ही वस्त्र हैं जिसका, अर्थात नगन। अलौना, नमक नहीं है जिसमें, ऐसी कोई सब्जी, अलौना। इसी प्रकार अनाथ नाथ नहीं है जिसका कोई, ऐसा कोई बच्चा। इसी प्रकार वज्रांगी, अर्थात हम जिसको बजरंगी भी कहते हैं, वज्र के समान अंग है जिसके, अर्थात हनुमान। चक्कर पाणी, चक्कर है पानी में जिसके, पानी अर्थात हाथ, चक्कर है पानी अर्थात चक्कर है हाथ में जिसके, ऐसा विष्णु। मेरे बच्चों, यह था समास का आज का हमारा दूसरा भेद, बहुव्रीहि समास। मेरे बच्चों, समास और उसके भेदों का पाठ आज पूरा हो गया है। मुझे आशा ही नहीं, आपने यदि मन लगाकर इसको सीखा है, पढ़ा है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आप बस मन लगाकर पढ़ते रहिए, संगम टीवी के साथ बने रहिए। आज का पाठ यदि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप अब तक भी संगम टीवी हिंदी व्याकरण के साथ नहीं जुड़े हैं, तो आप आज ही और अभी संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए जा रहे हिंदी व्याकरण के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण जैसे ही YouTube पर अपलोड हो और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें और स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।